कलेक्टर श्री कोचर ने पौड़ी मानगढ़ में लगाई रात्रिकालीन जनचौपाल। सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर आज ग्राम पौड़ी मानगढ़ में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने रात्रिकालीन जन चौपाल में शामिल होकर ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याएं निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री कोचर ने विद्युत की समस्या पर विद्युत वितरण के अधिकारियों को बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों पर भी सुनवाई की। राधेश्याम राय ने अपनी जमीन से संबंधित जमीन का प्रकरण कलेक्टर के समक्ष रखा। इस संबंध में कलेक्टर ने वन मंडलाधिकारी से दूरभाष पर चर्चा की। यहां गांव की महिलाओं ने पानी और जमीन संबंधी समस्या रखी। इस संबंध में उन्होंने तहसील न्यायालय में प्रकरण रखने की बात कही। कलेक्टर ने शिविर में आए ऐसे आवेदक जिनके आवेदन नहीं थे, उनके आवेदन मौजूद कर्मचारियों से लिखाएं और संबंधित विभागों को देकर निराकरण के निर्देश दिए। कृषि विभाग ने अपने स्टॉल पर 14 किसानों को मसूर मिनी किट के लिए रजिस्ट्रेशन किए। सिकल सेल एनीमिया जांच उपचार किया गया, जिसमें 50 मरीजों की जांच की गई। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए KYC सेवा सहित बैंकिंग संबंधी जानकारी दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा द्वारा मरीज के लिए OPD स्टॉल लगाया गया, जिसमें 30 मरीज ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शासकीय सांदीपनी विद्यालय जबेरा की शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना की जानकारी, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं कराई गई। और दूसरी खुशी की बात है कि आज माननीय कलेक्टर साहब का जन्मदिन भी है, तो एक बार और जोरदार ताली से स्वागत करें। उनको लंबी आयु ईश्वर से हम कामना करते हैं और निश्चित जो सहज और सरल उनका स्वभाव पूरे जिले में हम सभी जानते हैं। कभी भी किसी समय वो पहुंच जाते हैं, सबकी बात सुनते हैं। कितनी सहजता से आज सभी की बात सुनी गई है। इस जन चौपाल में जिनने आवेदन दिया है उनका निराकरण भी हुआ है और उनको इसका लाभ भी मिलेगा। मैं ग्राम के सरपंच से आग्रह करूंगा, माननीय कलेक्टर महोदय का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। पहले जन्मदिन का हो रहा है, जन्मदिन के अवसर पर हैप्पी बर्थडे। मैं सरपंच महोदय से आग्रह करूंगा, माननीय हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय भाव सिंह जी का स्वागत करें। PR विभाग के हमारे अधिकारी, उनका भी सरपंच महोदय स्वागत करें। PO साहब भी हैं, उनका भी स्वागत कर दें। और इस चौपाल में जो सभी विभाग के अधिकारी गण आए हैं, पार्टी के नेता गण आए हैं, उनका भी एक बार तालियों में जाकर स्वागत करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जल निगम का भी स्वागत कर दें। आदरणीय तहसीलदार महोदय का भी स्वागत कर दें। चौपाल में सभी का धन्यवाद है। हेलो हेलो हेलो। दो शब्द बोलना। बोलिए भारत माता की जय। आज पौड़ी में जो जन समस्या शिविर लगा, इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज उनका जन्मदिन भी है, इसके लिए भी मैं वरिष्ठ होने के नाते उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोग दीर्घजीवी हों, यशस्वी हों, निरोगी हों और
आशा करते हैं कि हमारे समाज की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि हमारे दमोह जिले का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे दमोह जिले के लिए इतने अच्छे कलेक्टर मिले जो आज तक अभी तक कोई ऐसा कलेक्टर नहीं मिला। और ये भी मैं कह सकता हूँ दावे से ऐसा कोई अच्छा कलेक्टर आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने देखा बिल्कुल दीनहीन, बिल्कुल सबकी बात वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। मुझे शायद 2-3 साल तो हो गए आपको, पौने दो साल से मैं समय समय पर मिलता हूँ आपसे। तो इतने सरल व्यक्ति तो हमने नहीं देखा। एक पटवारी भी हो जाता तो उसको थोड़ा सा घमंड हो जाता, परंतु इतनी बड़ी पोस्ट है, इतने सरल स्वभाव, इसलिए और सेवा भावना इनके अंदर बहुत। स्नेह के लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय लोधी जी, आदरणीय हमारे सभी यहाँ पर विराजित जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारी, ग्रामीण जन, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच आकर के मेरा जन्मदिन सफल हुआ और मैंने यही चाहा था कि आप लोगों के बीच आकर के ही मैं अपना जन्मदिन मनाऊं और आप लोगों की समस्याएं सुनना और उसका निराकरण करना, ये एक लोक सेवा का फर्ज है और हम केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं। और आपने आदरणीय लोधी जी ने जो कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उतना योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगातार प्रयास करूँगा कि तन मन धन से हम दमोह जिले की सेवा कर सकें। और जो आज शिकायतें लोगों ने बताई हैं, मैंने देखा कि ज़्यादा शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित हैं या फिर एनपीवी से संबंधित चीज़ें आई हैं और कुछ जल निगम और वन विभाग से रिलेटेड कुछ इश्यूज आए हैं। तो सभी में हमने टाइमलाइन बनाई कि इतने दिन के अंदर ये निराकरण होगा। इन सभी का निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाया है, तो आप किसी भी दिन सोमवार या मंगलवार, जब आपकी सुविधा हो, आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आपकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। मैं माननीय मंत्री जी, हमारे जो पर्यटन संस्कृति विभाग के हैं, जो इस क्षेत्र की लगातार चिंता करते हैं, और उन्होंने मुझे निर्देशित किया था कि कलेक्टर साहब यदि मैं बाहर रहूं तो आप जो है शासन के प्रतिनिधि के रूप में जनता की समस्याएं सुनेंगे। तो उनके निर्देश पर हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।